ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम रामचंद्राय नमः। ओम हनुमते नमः। हरिओम। सज्जनों, आज से मैं श्री गीता जी का पाठ प्रथम अध्याय से लेकर के 18वें अध्याय तक क्रम से प्रतिदिन अध्ययन करूंगा और आप सज्जनों से मेरा निवेदन है कि कृपया ध्यान देकर इस पाठ का श्रवण करें और हमें प्रोत्साहन दें ताकि मैं दिन प्रतिदिन आप लोगों के समक्ष प्रतिदिन यह वीडियो कायम करता रहूं और हमारा हौसला बढ़ता रहे। तो आइए गीता में भगवान श्री कृष्ण का अध्ययन करने से पहले उसका कुछ भाव हमें समझ लेना चाहिए। भगवान कहते हैं कि मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूं और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूं। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों को जानने वाला हूं। ये भगवान की परम उक्ति है। भगवान कहते हैं कि सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूं क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। तो सज्जनों, भगवान का कहना है कि भक्तों, मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्रमा द्वारा, न ही अग्नि या बिजली द्वारा प्रकाशित होता है। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर कभी नहीं लौटते। न तद भाषते सूर्य न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। ये भगवान की उक्ति है, साक्षात भगवान कह रहे हैं। तो यदि मानव अपना मन जो है कृष्ण की सेवा में लगाता है या हमारा हर तरह से भगवान की सेवा में मन लग जाता है तो सारी इंद्रियां स्वतः उनकी सेवा में लग जाती हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। भगवत में की शरण में जाने के अचूक उपाय हैं भगवान के गुणों का श्रवण करना, कीर्तनम उनका कीर्तन करना, उनका भजन करना, विष्णु स्मरणम और विष्णु भगवान का स्मरण करना, पाद सेवनम उनके चरणों की सेवा करना, भगवान के चरणों की सेवा करना, अर्चनम वंदनम भगवान का अर्चन करना,
बंधन करना, दास्यम और उनका दास्य भाव स्वीकार करना, सक्षम भगवान को अपना मित्र बना लेना, आत्मनिवेदनम और जो कुछ भी अपनी आकांक्षाएं हैं भगवान के समक्ष निवेदन करना, ये विभिन्न प्रकार के गुण हैं जिनसे हम जो है भगवान का दीदार कर सकते हैं। आगे भी भगवान कहते हैं कि यह भगवत गीता जो है दिव्य साहित्य है जिसको ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए। गीता शास्त्रम इदम पुण्यम यह पठेत प्रयतः पुमान। यदि कोई भगवत गीता के उपदेशों का पालन करे तो वह जीवन के दुखों तथा चिंताओं से मुक्त हो सकता है। भय शोक आदि विवर्जित, वह इस जीवन में सारे भय से मुक्त हो जाएगा और उसका अगला जीवन आध्यात्मिक होगा। यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भगवान भगवत गीता के अंतिम अंश में जोर देकर कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत करो। सब धर्मों को त्याग कर एकमात्र मेरी ही शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम डरो मत। इस प्रकार अपनी शरण में आए भक्त का पूरा उत्तरदायित्व भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं और उसके समस्त पापों को क्षमा कर देते हैं। मलिने मोचनम पुंसां जलस स्नानम दिने दिने सत गीता स्मृत स्नानम संसार मलनाशनम। मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो वह भव सागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। चूंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, अतएव किसी को अन्य वैदिक साहित्य पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। उसे केवल भगवत गीता का ही ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। वर्तमान युग में लोग सांसारिक कार्यों में इतने व्यस्त हैं कि उनके लिए समस्त वैदिक साहित्य का अध्ययन कर पाना संभव नहीं रह गया है। परंतु इसकी आवश्यकता भी नहीं है। केवल एक पुस्तक भगवत गीता का ही पर्याप्त, भगवत गीता का ही अध्ययन करना पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन भगवान ने किया है। भारतामृत सर्वस्वं त्वं भारतामृत सर्वस्वं विष्णु भक्तद्विनिः श्रितत् गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान कहते हैं कि जो गंगा जल पीता है उसे मुक्ति मिलती है, अतएव उसके लिए क्या कहा जाए। जो भगवत गीता का अमृत पान करता हो, भगवत गीता महाभारत का अमृत है और इसे भगवान कृष्ण मूल विष्णु ने स्वयं सुनाया।
भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है और गंगा भगवान के चरण कमलों से निकली है। निसंदेह भगवान के मुख तथा चरणों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन निष्पक्ष अध्ययन से हम पाएंगे कि भगवत गीता गंगा जल की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। यह गीतोपनिषद भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को दो रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान है और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृतमय दूध का पान करने वाले हैं। एकम शास्त्रम देवकी पुत्रम गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव च एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माण्येकं तस्य देवस्य सेवा। आज के युग में केवल लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक हैं। अतएव एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, केवल एक शास्त्र भगवत गीता ही हो जो सारे विश्व के लिए हो। एको देवो देव की पुत्र, एवं सारे विश्व के लिए एक ईश्वर हो। श्री कृष्ण एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, और एक मंत्र, एक प्रार्थना हो, उनके नाम का कीर्तन हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा, और केवल एक ही कार्य हो, भगवान की सेवा। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब आइए हम भगवान के प्रथम अध्याय में प्रवेश करें। ये तो कुछ इस गीता के भाव और रहस्य हमने बतलाया आपको, लेकिन अब प्रथम अध्याय में धृतराष्ट्र पूछते हैं, कहते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायु युत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किमकुर्वत् संजय। धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, कहते हैं, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया? संजय वाच, जब संजय जी उसका उत्तर देते हैं कि दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे, पश्यैतां पांडुपुत्राणाम् आचार्य महतिं चमुं व्यूढ़ं द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। तात्पर्य है यद्यपि युद्ध कला में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समक्ष धृष्टद्युम्न महत्वपूर्ण बाधक नहीं था, किंतु ऐसे अनेक योद्धा थे जिनसे भय था। दुर्योधन इन्हें विजय पथ में अत्यंत बाधक बताता है, क्योंकि
इनमें से प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान दुर्जेय था। उसे भीम तथा अर्जुन के बल का ज्ञान था, इसलिए वह अन्यों की तुलना इन दोनों से करता है। धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः। इनके साथ ही धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरजित, कुंतीभोज तथा शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीरवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्वैव महारथाः। पराक्रमी युधामन्यु अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तमं नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। किंतु हे ब्राह्मण क्षत्रिय श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेवा के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। भवान भीष्मस्य कर्णस्य कृपस्य समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तस्तथैव च। मेरी सेना में स्वयं आप भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम् अवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें। तस्य संजनयन् हर्षं कुरुवृद्धा पितामहः सिंहनादं विनद्योष्यै शंखं दध्मौ प्रतापवान्। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ, तथा शंखाश्च भैर्यश्च पणवान कवो मुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त शब्दस्तुमूलो भवत। तत्पश्चात शंख नगाड़े बिगुल तुरही तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठे। वह समवेत स्वर अत्यंत कोलाहल पूर्ण था। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधवः पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मन्तुः। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों तथा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। पांचजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयः पौंड्रम दध्मौ महाशंखं भीमकर्मा मृगोदरः। भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया
अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्रक नामक भयंकर शंख बजाया। अनंत बीजेम राजा कुंती भूपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवस्य सुघोषं मणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्विकीश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखादध्मुः पृथक पृथक। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज परम योद्धा शिखंडी धृष्टद्युम्न विराट अजय सात्विक द्रुपद द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा की महाबाहु पुत्र आदि सेवों ने अपने अपने शंख बजाए। सघोषो धास्त्राष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो अभ्यानुनादयन्। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगी। अतः व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धातराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यमान् पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदम् आह महीपते। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। अर्जुन वाचम सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयामि अच्युतम् यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुं कामान् अवस्थितान् कर्मया सह युद्धव्यम् अस्ति स्मिरणरद्दु समुद्यमे। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलें, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। तो मित्रों, आज का पाठ इतना ही। पुनः आपसे कल मिलेंगे। तब तक के लिए हमें कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए। ऐसे हमारे कार्यक्रम से जुड़े रहें और हमारे कार्यक्रम को कृपया लाइक करते रहें ताकि हमारा मन आगे बढ़ता रहे। धन्यवाद। हार्दिक अभिनंदन। हरि ओम।